बहुत हुआ डिसरिस्पेक्ट। हर बार इंसल्ट होना, हर बार चुप रहना, हर बार बाद में अकेले बैठकर ये सोचना कि यार मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तुम जानते हो सबसे ज़्यादा दर्द कब होता है? जब सामने वाला तुम्हें सबके सामने नीचे दिखाता है और तुम उस टाइम कुछ कर ही नहीं पाते। तुम्हारा दिमाग फ्रीज हो जाता है, दिल में गुस्सा होता है लेकिन बॉडी रिएक्ट नहीं करती, और फिर रात को वही सीन बार बार दिमाग में चलता रहता है। लेकिन सुनो, आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ना, अगर तुमने इसे समझ लिया तो लोग तुम्हें इजी टारगेट समझना बंद कर देंगे, क्योंकि दुनिया अच्छे लोगों को नहीं दबाती, दुनिया वीक दिखने वाले लोगों को दबाती है। और हार्श ट्रूथ ये है कि कई बार प्रॉब्लम तुम्हारे लुक्स में नहीं होती, तुम्हारी एनर्जी में होती है, तुम्हारे चलने में, तुम्हारे बोलने में, तुम्हारे रिएक्ट करने में। कुछ लोग रूम में एंटर करते ही रिस्पेक्ट कमांड करते हैं और कुछ लोग एंटर करते ही टारगेट बन जाते हैं। अब सवाल है, फ़र्क कहाँ है? फ़र्क है बाउंड्रीज़ में। तुम्हारी लाइफ में शायद ऐसे लोग होंगे जो मजाक के नाम पर इंसल्ट करते हैं, धक्का देते हैं, सबके सामने नीचा दिखाते हैं और तुम हंस देते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर तुमने स्टैंड लिया तो लोग तुम्हें रूड समझेंगे। लेकिन सुनो, जो इंसान खुद की रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, दुनिया उसकी रिस्पेक्ट कभी नहीं करती। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर बात पर लड़ो। रियल पावर लाउड नहीं होती, रियल पावर कंट्रोल्ड होती है। अगर कोई दोस्त बार बार लिमिट क्रॉस कर रहा है तो पहली बार कामली रोक दो, सीधा बोलो, भाई ये चीज़ मुझे पसंद नहीं, बस। नो ओवर एक्सप्लेनेशन, नो नर्वस स्माइल। क्योंकि कई बार लोग तुम्हें इसलिए नहीं दबाते क्योंकि वो स्ट्रांग है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है तुम रिएक्ट नहीं करोगे। अब दूसरी सिचुएशन, कुछ लोग अटेंशन के भूखे होते हैं, वो प्रोवोक करते हैं ताकि तुम इमोशनल होकर रिएक्ट करो, और जैसे ही तुम रिएक्ट करते हो गेम ख़त्म। अब कंट्रोल उनके हाथ में है। ऐसे लोगों को हराने का सबसे डेंजरस तरीका क्या है पता है? उनको तुम्हारी इमोशंस तक एक्सेस मत दो, काम रहो। उनकी तरफ ऐसे देखो जैसे उनका बिहेवियर नॉर्मल नहीं, चाइल्डिश हो, फिर वापस अपने काम में लग जाओ। क्योंकि जब सामने वाले को रिएक्शन नहीं मिलता तो उसका ईगो धीरे धीरे टूटने लगता है। लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर तुम्हें सच में रिस्पेक्ट चाहिए ना, तो सिर्फ वर्ड से कुछ नहीं होगा। तुम्हें खुद को बिल्ड करना पड़ेगा, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपना कॉन्फिडेंस, अपनी स्किल्स, अपनी फिजिक, अपना माइंडसेट। क्योंकि दुनिया वर्ड से कम प्रेजेंस से ज़्यादा जज करती है। जब तुम डिसिप्लिन होते हो, फिट होते हो, कॉन्फिडेंटली आई कांटेक्ट करते हो, कम बोलते हो और अपने काम पर फोकस्ड रहते हो, तो लोगों का बिहेवियर ऑटोमेटिकली बदलने लगता है। और याद रखना, रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, रिस्पेक्ट बनानी पड़ती है। हर वर्कआउट से, हर अनकंफर्टेबल स्टेप से, हर उस मोमेंट से जब तुम डरने के बाद भी खुद के लिए स्टैंड लेते हो। तो आज के बाद एक डिसीजन लो, नो मोर बेगिंग फॉर वैलिडेशन, नो मोर एक्टिंग वीक, नो मोर टॉलरेटिंग फेक डिसरिस्पेक्ट। क्योंकि अगर तुम खुद की वैल्यू नहीं समझोगे तो दुनिया भी नहीं समझेगी, और शायद तुम्हारी न्यू लाइफ शुरू वहीं से होगी जहां तुमने फाइनली डिसाइड किया था, बहुत हुआ डिसरिस्पेक्ट।